हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन करा था राउल्ट लॉ के बारे में, ठीक है। और उसी से हम इंटर रिलेट करके हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो हम सबसे पहले राउल्ट लॉ समझते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। राउल्ट लॉ का मतलब क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का जो होता है, ठीक है, कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है, वोलेटाइल कंपोनेंट का जो है सॉल्यूशन में वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर फ्रैक्शन के, ठीक है। मोलर फ्रैक्शन आप बढ़ाते जाएंगे, पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो राउल्ट लॉ में आपने क्या सीखा था कि मोलर फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का वोलेटाइल का बढ़ाते जाएंगे, उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। फिर हम ये इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है, ये एक बीकर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने कोई सॉल्यूशन रखा है। अब इसमें हमने कोई चीज डाली है, जैसे ए कंपोनेंट हमने डाला, इसका जब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोलर फ्रैक्शन, तो ये क्या होगा? इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जितना हम उसमें डालेंगे, ठीक है, वो कंपोनेंट, ए कंपोनेंट अगर डालना है तो ए कंपोनेंट का मोलर फ्रैक्शन बढ़ गया। जब ए कंपोनेंट का मोलर फ्रैक्शन बढ़ता है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। यही तो राउल्ट लॉ कहलाता है, ठीक है। अब यहां तक हम लोग ने बात क्लियर कर ली, ठीक है। अब हम लोगों का जो बात है वो आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड होगा, राइट। आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले दो बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है? राउल्ट लॉ में यह है कि ये हमने सीख लिया है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है? जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन है टू अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंथैल्पी ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ठीक है। प्योर कंपोनेंट की जो मिक्सिंग होती है टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इज जीरो एंड वॉल्यूम जो होता है जीरो हो जाता। भैया ये क्या इन लोग ने कह दिया? तो अब हम ये समझते हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि ये ए बॉन्ड है, ये ए बॉन्ड है, ये चले, जैसे मान लो ये सल्यूट हो गया, ठीक है। ये हमारा बी बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब जो इससे बना, ठीक है, ए बी बॉन्ड बना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो उसमें क्या होता है? ये जो हीट निकलेगी जीरो के बराबर होगी। क्यों भैया? जैसे मान लो कि 5 हीट इसमें निकली, 5 हीट इसमें निकली और यहां पर 10 एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। जितनी हीट निकली है उतनी हीट एब्जॉर्ब हो गई है। 10 निकली है तो 10 इसने एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड को तोड़ना है, ब्रेक करना है। एक तरफ बॉन्ड टूटेंगे, एक तरफ बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पर आपको यह बात समझनी पड़ेगी, बॉन्ड के नोटेशन में आपको समझना है, राइट। तो ये चीज है। सेम एज इट इज वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इट मीन नो हीट हैव अब्सॉर्ब, कोई भी हीट इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी, नहीं इवॉल्व होगी जब हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये सब एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा सम ऑफ द टू कंपोनेंट के। एक ये हो गया। एट मॉलिक्यूलर लेवल आइडियल बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी कंसीडर टू कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है। अब इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ए टाइप होगा, बी टाइप होगा। भैया ए टाइप और बी टाइप का मतलब क्या होता है? चलो भैया इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ए टाइप का मतलब क्या होता है? जैसे मान ले कि ये हमने बीकर ले लिया है, ठीक है। ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ए टाइप है, ठीक है, प्योर सॉल्यूशन है, तो इसको हम ए टाइप बोलेंगे, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? जैसे मान लो कि दूसरा सॉल्वेंट है, इसमें हमने बी ले लिया, ठीक है। अगर प्योर सॉल्यूशन होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा या प्योर सॉल्यूट होगा तो उसको ए टाइप बोल देंगे, बी टाइप बोल देंगे। अब जब इसको मिलाएंगे तो इसमें बॉन्ड ब्रेक होंगे, ए का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, उसमें कुछ ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। बी का बॉन्ड निकलेगा, उसमें कुछ ऊर्जा निकलेगी। फिर ए बी का इंटरेक्शन होगा, उसको बॉन्ड बनाने के लिए हीट की जरूरत होती है। तो यहां पर इस तरह से आपका बेसिक फंडामेंटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसको आपको डिटेल कर दिया, राइट। ये चीज है। अब जब दोनों बने तो ए बी टाइप इंटरेक्शन होगा, विल आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल, ये हमारा सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दोनों को मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन कौन सा बनेगा?
ए बी टाइप का बनेगा। अब समझ में आ गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए बी बी आर नियरली इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, दोनों बराबर हो जाएंगे, इस वजह से वहां पर वॉल्यूम का कोई वो नहीं है। परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं रेयर होते हैं, क्योंकि परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन में डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, एक सोल्यूशन है एन-हेक्सेन है, एन-हेप्टेन है, ब्रोमोएथेन है। ठीक है, ब्रोमोएथेन है तो इसको हम कर देंगे, क्लोरोएथेन है, बेंजीन है, टॉल्विन है, ये चीज आपको बताई जाएगी आइडियल सोल्यूशन में। तो आई थिंक सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है बेटा, एक आइडियल सोल्यूशन था जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, उसका रिवर्स हमने राउल्ट लॉ को जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उसमें क्या होता है, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन को कहलाता है। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो तरीके से बातें होंगी, एक जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है, और एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। हमने शुरुआत में आपसे पढ़ रखा था, जैसे मान लो कि ये डेविएशन है, ये हमने आपको बताया था कि यहां पर एक प्रेशर डलेगा, फिर यहां पर दूसरा प्रेशर डलेगा। ठीक है, ये हमने शुरुआत में पढ़ रखा था। अब कभी कभी ये होता है, कभी बढ़ जाएगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, कभी कभी ये नेगेटिव हो जाएगा। तो समटाइम इट मे बी पॉजिटिव, समटाइम इट मे बी नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, ये हम जानेंगे। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव को हम पहचान कैसे करेंगे, देसी भाषा में सिर्फ 30 सेकंड समझिए, 30 सेकंड में खेल खत्म। इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे इजीली एस्केप कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीकर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, वीक मॉलिक्यूल होने की वजह से कंपेयर कर लेना, जो ए बी का जो बॉन्ड बनेगा उससे कंपेयर कर लेना, जैसे कंपेयर करना, फटाक से जो मॉलिक्यूल होंगे वो एस्केप हो जाएंगे, ये इनको बचा नहीं पाएंगे। वहां पर जो आपका एक्सपेक्टेड है उससे ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर देगा। दूसरी तरफ इधर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए उनको ज्यादा टाइम लग जाएगा, यहां पर नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो एस्केप नहीं कर पाएंगे। 30 सेकंड में खेल खत्म पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का। ठीक, ये हमने इतना पढ़ लिया बेटा। यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती बातें हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ दीज डेविएशन, नेचर इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के बीच में। अब यहां से हम लोग को देखना है, स्टडी करनी है। यहां से देखिए, यहां से देखिए ए बी इंटरेक्शन, ए बी का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वीकर देन दोज ए। ठीक है, ये वीकर होता है, यानी कि इनका बॉन्ड और बी का बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो वो जो है पहले निकल जाएगा, ये इनको रोक नहीं पाएगा, ये स्टॉप नहीं कर पाता है। इसी वजह से क्या होता है, जो है वोलेटाइल ज्यादा होता है बेटा, वोलेटाइल ज्यादा होगा। दिस मीन्स सच सोल्यूशन ए बी विल बी फाइंड इजियर टू एस्केप, बहुत तेजी से भाग जाएगा इन द देन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट से ज्यादा इससे पहले वो भाग जाएगा। दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर, अब जब ये भाग जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तब इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और पॉजिटिव डेविएशन शो कर देगा। भाई पॉजिटिव डेविएशन बढ़ गया, पहले हमने ये मान के रखा था कि भाई 10 है और ये 15 पे चला जाता है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है जब सोल्यूशन हम घोलेंगे तो ये जो है ये कंपेयर जो होता है, ए बी का जो सोल्यूशन होता है वो इसको रोक नहीं पाएगा, इसके ज्यादा मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, ठीक, वीकर हो जाता है बॉन्ड। ठीक, अब ये निकल जाएंगे, ये वाले मॉलिक्यूल पहले ही निकल जाएंगे, ये इसको नहीं रोक पाएगा। नेगेटिव इसका अपोजिट है। चलो भैया नेगेटिव को देख लेते हैं। ये देखो, ये पॉजिटिव डेविएशन का बन गया है। ठीक है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन का ये आपका एक चार्ट बन गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। प्रेशर एंड रिजल्ट पॉजिटिव डेविएशन, मिक्सचर ऑफ एथेनॉल, अब नाम दे लेना भैया, एथेनॉल है, एसीटोन है, बिहेव दिस मैनर, इज प्योर एथेनॉल मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, एथेनॉल में जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, और ऑन एडिंग एसीटोन, जब हम एसीटोन को मिक्स करते हैं, ठीक है, अब जैसे मान लो कि एथेनॉल है, एथेनॉल है
एथेनॉल में क्या होता है, एसीटोन मिला देते हैं, एसीटोन। अब इस एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन देम ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूशन। जो सोल्यूशन का वीकनिंग होता है, इन दोनों को जब हम मिला देंगे, जो हमारा सोल्यूशन होगा वो वीक होता है, ठीक है। इन दिस सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन होता है, राइट, फॉर्म एडिंग द कार्बन डाइसल्फाइड टू बी एसीटोन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डाइपोलर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर द वीकर। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, का जो इंटरेक्शन है अमंग द सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वीकर होगा, इस वजह से ये निकल जाएगा। ये जो मिक्सचर है, ठीक है, ये जो मिक्सचर है, बस इतना समझो, ये जो मिक्सचर है ये वीक है, ए के कंपेयर में, बी के कंपेयर में, बस रोक ही नहीं पाएगा। जब ये रोक नहीं पाएगा ये वाला मिक्सचर, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ये दूसरे में नेगेटिव शो करेगा, क्यों, क्योंकि वो रोक लेगा, ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। जब ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो ये कहेगा अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुमने पहले में हमें झलाया, अब हम दूसरे में झला देंगे। अब ये हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। चलो तीसरी स्लाइड पे चलते हैं, ये चीज है। तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है, आई थिंक सो, ठीक है। कंपेयर करना है, कंपेयर किसमें करना है, ए कंपोनेंट को बी कंपोनेंट से, किसके, ए बी कंपोनेंट से, बस खेल खत्म हो जाएगा। 30 सेकंड में तुम्हारा आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भैया, डाइपोलर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा था। इन दिस केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन राउल्ट लॉ में AABB वीकर होता है, ए जो प्योर वाला होता है वो वीकर होगा, ठीक है। और इम्प्योर का मतलब यानी कि जो मिक्सचर होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। जब वो मिक्सचर स्ट्रॉन्गर होगा तो इनको चेचा दबा देगा इन लोगों का, बस ये नहीं निकल पाएंगे और यहां पर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, प्रकट करेगा। क्यों, क्योंकि भैया इसमें एक और मसला मसाइल है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने ही में सारा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। इनकी ताकत सारी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने ही में लग जाएगी और ये घर से बाहर ही नहीं भाग पाएंगे, ठीक है। 12 बजे का टाइम था, ये लोग निकल ही नहीं पाएंगे वहां से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये चीज है, लोन पेयर होगा नाइट्रोजन एटम का, बाकी आपको पढ़ना है ये, ठीक है। तो ये चीज हमने पूरी समझा दी। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरेक्ट करके लिख दिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भगदड़ मच जाएगी अगर ये इतना लिख दोगे तो। चलो अब ये क्या है, डिक्रीज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल टू कंपोनेंट कॉन्सिक्वेंटली वेपर प्रेशर। देखिए तो दूसरा आएगी आगे सिलेक्शन, ठीक है, ये होता है। एजियोट्रॉप्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सम लिक्विड जो होते हैं मिक्सिंग, एजियोट्रॉप्स के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए बेटा कि आपने बचपने में एक कक्षा 8th में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पढ़ा होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, दो मिक्सिबल लिक्विड होते हैं, उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब हम उनको हीट देंगे तो जो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा, और दूसरा रहेगा उसको हम बचा लेंगे। कंडीशन क्या होती है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, कि दोनों मिक्सिबल हों, दोनों मिक्सिबल हो और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। बट एजियोट्रॉप में पॉसिबल नहीं होता है। एजियोट्रॉप्स में ये दोनों नियरली होते हैं, तो हम एक मैक्सिमम मान लेते हैं और एक मिनिमम मान लेते हैं, बस बात खत्म हो गई। ये चीज आपको समझना होगा, बस यही चीज है। सम लिक्विड ऑफ द मिक्सिंग एजियोट्रॉप विच बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी बोले तो दो मिक्सचर इसमें है, सेम कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेज, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इन सच केसेस नॉट पॉसिबल टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी हम इसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। देयर इज ए टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये चीज हमारी होती है। बाकी कुछ सॉल्यूशंस हैं, ये कुछ उन्होंने दिया हुआ है।
Ethanol water mixture obtained by fermentation of sugar fractional distillation give the containing 95% by volume। ठीक है, 95% वॉल्यूम जो होता है एथेनॉल का होता है। वन कंपोजिशन नॉन एजियोट्रॉप कंपोजिशन। ठीक है, इसमें लिक्विड और वेपर जो है लिक्विड और वेपर आर द सेम कंपोजिशन, नो सेपरेट फर्दर सेपरेशन अलाउड। ठीक है, सोल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द ग्राउंड लॉ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट स्पेसिफिक कंपोनेंट। ठीक है, अब यहां पर दूसरा आ जाएगा नाइट्रिक एसिड और वाटर का एग्जांपल ले लेंगे। ये है दिस एजियोट्रॉप कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड है, 32% वाटर है बाय मास, बॉइलिंग इतना है। तो ये हमारा एजियोट्रॉप का भी टॉपिक खत्म हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी जो दूसरी वीडियो आ रही है बास एजुकेशनल सोसाइटी पे, इसमें आपको सारे एनसीईआरटी के पॉइंट मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे एक्सेप्ट अकाउंटिंग को। ठीक है, दूसरी बात जो है मैथ और फिजिक्स का बास एजुकेशनल सोसाइटी पे लेक्चर चल रहा है, उसको भी आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।